Hello guys, welcome back to another video of Oxos Metal Works। दोस्तों, आज का वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ मोटरसाइकिल एक्सेसरी। खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रॉयल इनफील्ड हिमालयन 411 का हो या 450 का हो या फिर इंटरसेप्टर ओन करते हैं। दिस इज़ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट वी सेल जो मेरे यहाँ पे बेंच में है। मैं कुछ देर में आपको जूम करूँगा, दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट क्या है। तो आज का जो वीडियो है ये एक मशीनिंग वीडियो है। दिस इज़ बेसिकली जो हिमालयन जो मोटरसाइकिल है या आपके पास अगर इंटरसेप्टर है, खास करके अगर आपके पास एक हिमालयन मोटरसाइकिल है तो दोस्तों सामने का जो व्हील है डेट इज़ 21 इंच और उसमें जो दो मडगार्ड आता है, राइट। एक नीचे का मडगार्ड और एक ऊपर का मडगार्ड। जो नीचे का मडगार्ड है वो टायर हगिंग मडगार्ड है, इन द सेंस कि वो टायर से उसका क्लियरेंस ज़्यादा है नहीं मडगार्ड का। तो वो क्लियरेंस बढ़ाने के लिए वी यूजुअली सेल दिस प्रोडक्ट। एक दो वेरिएंट में आता है, एक स्टेनलेस स्टील का होता है और एक माइल्ड स्टील का होता है, जैसे कि कैमरा में आपको दिख रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट दैट वी सेल और ये बहुत बिकता है हम लोगों का। और ये बिकता इसीलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत काम का है। अगर आप ऑफ-रोडिंग करते हो अपना हिमालयन को लेकर के, तो आपको मालूम होगा कि कीचड़ जो है ये टायर और मडगार्ड के बीच में जो 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 ज़रा सा गैप है उसमें आ जाता है। फिर आपको बहुत मुश्किल आता है, खास करके जब आप ऑफ-रोडिंग करते हो, रेनी सीज़न होता है तो रास्ते में मड होता है, कीचड़ होता है। तो इसीलिए वो गैप को जो इंक्रीज़ करने के लिए वी यूजुअली सेल दिस प्रोडक्ट। और इसीलिए मैं आज आपको ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज वी आर मशीनिंग द वन विच आर स्टेनलेस स्टील। इसका वैसे क्वांटिटी हम लोगों का बहुत कम हो गया था, सो सो इसीलिए हम लोगों को मशीनिंग करना पड़ रहा है। तो मैं आपको कैमरा में ये टेबल के सामने ले आता हूँ और दिखाता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है ये कैसा दिखता है और ये कैसा काम करता है। सो बेसिकली जब आप ये ऑर्डर करते हो हम लोगों से, तो आपके पास ये ऑप्शन है। जैसे ये हम लोगों का वेबसाइट में बिकता है, मैं आपको वेबसाइट में इसका लिंक डाल देता हूँ। तो ये आप दो दो ऑप्शन में ले सकते हो। ये है स्टेनलेस स्टील का और दूसरा आपको अगर माइल्ड स्टील वेरिएंट में चाहिए है तो हम लोग क्या, क्योंकि जंग आता है माइल्ड स्टील में, सो हम लोग आपको पाउडर कोटिंग करके देते हैं। इसका बहुत कम सस्ता, बहुत सस्ता आता है ये 410 के आसपास आ जाएगा। और ये थोड़ा क्योंकि महंगा मटेरियल है स्टेनलेस, तो उसका 450 के आसपास आपको आ जाएगा। किट में आपको 4 ऐसे इक्वल लेंथ का ये स्पेसर मिलेगा। ये स्पेसर ब्लॉक है दोस्तों। सो मैं आपको जूम करता हूँ, दिस आर स्पेसर ब्लॉक्स जो आपको मिलेगा, ओके। और हम लोग हर प्रोडक्ट के साथ स्टेनलेस स्टील का बोल्ट्स भी देते हैं। ये M8 का M6 का बोल्ट है लंबा वाला, तो आपको 4 मिलेगा। क्योंकि जैसे कि आप अगर मडगार्ड देखोगे तो 4 माउंटिंग बोल्ट से ये आपका जो सामने का फ्रंट फर्क है, इंटरसेप्टर या हिमालयन का भी मैं बात करूँ तो इसमें ये बोल्ट होता है। और ये बोल्ट थोड़ा लंबा है ताकि इसके अंदर तक जाए और बाहर से ये निकले, जैसे कि आपको दिख रहा है, और ये बोल्ट हो जाए। तो और ये माइल्ड स्टील का है। अगर आपको माइल्ड स्टील का पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है, तो आप माइल्ड स्टील का भी ले सकते हैं। वैसे इसमें हम लोग पाउडर कोटिंग करके देते हैं, तो लाइफ टाइम आपका चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और वैसे आपको जानकारी बता दूं, ये फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील है। हम लोग फूड ग्रेड का स्टेनलेस स्टील इसीलिए यूज़ करते हैं जो 306 वेरिएंट में आता है, इसीलिए क्योंकि फूड ग्रेड जो स्टेनलेस स्टील है उसमें तो कोरोशन का तो आने का चांस ही नहीं है, बिकॉज दैट इज़ अ मेडिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील। सो दोस्तों, वैसे आप लोगों को जानकारी के लिए हम लोग बता दें कि ये जो प्रोडक्ट है हम लोग का वेबसाइट में बिक रहा है। जैसे कि मैं वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे। एक है स्टेनलेस स्टील का, जो फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील है, वैसे इसको 306 स्टेनलेस स्टील कहते हैं, जो कभी जंग नहीं पकड़ता। ये मेडिकल, सर्जिकल एंड कुकिंग पर्पस में ये क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है। और दूसरा आता है माइल्ड स्टील का। अगर आपको ब्लैक फिनिश में अच्छा लगता है तो आप माइल्ड स्टील में जा सकते हो। और माइल्ड स्टील जो है ये कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों, मार्केट में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो हम लोग बेचते हैं वो तो स्टेनलेस स्टील का खैर है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील बहुत हार्ड मटेरियल होता है, जैसे आप लोगों को मालूम है। उसमें मशीनिंग में बहुत दिक्कत आता है।
तो इसीलिए क्या बाकी मैन्युफैक्चरर स्टेनलेस स्टील का नहीं बनाते। मैंने बहुत कम देखा ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं। अगर स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव वो लोग बेचते हैं। इसका ज़्यादा प्राइस है नहीं, वेबसाइट में आपको 450 रुपये में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग शिपिंग। ठीक है, सो वी मेक द प्रोडक्ट्स वेरी चीप, क्योंकि हम लोग इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसलिए हम लोगों का ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता। तो अगर आपको हम लोगों से लेना है तो नीचे बाय लिंक है, वहाँ पे जाकर के आप ले सकते हो। ओनली रीज़न हम लोग ये एल्युमिनियम में नहीं देते और स्टेनलेस स्टील में देते हैं, जैसे हम लोग के पास ये एक एल्युमिनियम का पीस है। आपका मोटरसाइकिल कुछ ऐसा है कि वो बाहर रहेगा, उसमें धूप भी आएगा, ठीक है, लगेगा उसमें, और उसमें पानी भी लगेगा जब बारिश का मौसम हो या जब आप बाइक धोगे। तो एल्युमिनियम ना एक रिएक्टिव मेटल है, जैसे लोहे में जंग आता है, एल्युमिनियम में जंग नहीं आता, लेकिन एल्युमिनियम का सरफेस टार्निश हो जाता है, कुछ इस तरीके से सरफेस दिखता है। ये तो खैर अभी बहुत पॉलिश्ड है ये साइड, क्योंकि ये साइड को हम लोगों ने काटा, लेकिन अगर ये एक्सपोज रहे तो ये साइड ऐसा हो जाएगा, फिर ये अच्छा नहीं दिखता। तो इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम, जो कि हम लोग के लिए बहुत इजी था, एल्युमिनियम से इसको मशीनिंग करना हम लोग नहीं करते। वो हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में हमेशा सोचते हैं जो आपका 10 साल, 12 साल, 15 साल, जितना भी लंबा मोटरसाइकिल को आप यूज़ करते हो, अपना जो हिमालयन है, इंटरसेप्टर या जो भी आपका मोटरसाइकिल है, तो उतना लंबा ये भी सारे प्रोडक्ट्स टिक जाए और आपको कोई दिक्कत नहीं आए। सो विद दैट सेड गाइस, ये हम लोग के पास कुछ स्टेनलेस स्टील का मटेरियल पड़ा हुआ है। वी हैव दिस बार, और ये साइड में हम लोग मशीनिंग कर रहे थे। सो वी आर गोइंग टू शो यू कि कैसे हम लोग इसको मशीनिंग कर रहे हैं। ये हम लोग ये वीडियो आज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील का जो है हम लोगों के पास, ये आखिरी सेट बचा हुआ है जिसका हम लोगों के पास ऑर्डर आ चुका है। एंड देन वी हैव टू मशीन फ्रेश पीसेस, कि हम लोग के पास जब कोई ऑर्डर आए तो वी कैन प्रोवाइड विद द पार्ट्स। लेथ में चलते हैं एंड वी आर गोइंग टू शो यू हाउ वी मशीन दिस। वैसे बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल। वी हैव टू जस्ट ड्रिल इट आउट, फेस इट अप एंड देन पॉलिश इट एंड देन पार्ट इट ऑफ। तो ये साइड ऑलरेडी हम लोगों ने मशीन कर रखा है, एज यू कैन सी। वी आर गोइंग टू पुट दिस थिंग इन। इसको पीछे से पुट करते हैं। ओके, सो इट्स इन नाउ। We have to tighten the jaws. इतना स्टिक आउट शायद से नहीं चाहिए होगा, थोड़ा सा कम स्टिक आउट रखते हैं। एंड विल सी हाउ दिस spins. ओके, सो दिस इज स्पिनिंग गुड। बाय द वे दोस्तों, ये जो चक है ये हम लोगों ने फिटिंग किया। इसका बैक प्लेट लास्ट जो वीडियो अपलोड हुआ था वो अनबॉक्सिंग का ही हुआ था, बट देन वी गॉट द बैक प्लेट, वी फिटेड दिस पर्टिकुलर चक। इसका वीडियो सीरीज आएगा। दिस इज जस्ट अ टीजर कि ये लग गया है लेथ मशीन में, एंड वी आर यूजिंग दिस लेथ मशीन एंड वी आर यूजिंग इट एज आवर सेकेंडरी लेथ। उसका वीडियो सीरीज हम लोग अभी तक डाल नहीं पाए बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग मच टाइम टू एडिट दोज वीडियोज एंड अपलोड दिस ऑन यूट्यूब। तो थोड़ा देर आ रहा है, बट देन दिस चक इज, एज यू कैन सी, इज माउंटेड एंड वी आर यूजिंग इट for our purpose. So we are going to reduce the speed. Okay. So this is face off now. Face off is done. Okay, now we are going to chamfer this end. तो हम लोग उसके लिए फाइल यूज करेंगे। Now we have to drill this. शायद से आप ये ड्रिल नहीं देख पाएंगे, बट ये मशीन में ड्रिलिंग यूज़ करना, इट इज़ रियली अ प्लेजर बिकॉज
ऑफ दिस क्विक एक्शन लीवर। सो इसको जब हम लोग बिठा देते हैं, इट गोज टू ड्रिल। थोड़ा टाइट कर लेते हैं इसका पीछे का। ओके ओके, सो वी आर ऑल सेट अप फॉर ड्रिलिंग। I hope it is visible. Okay, center drilling is done. See how quick this is. तो हम लोग ये ड्रिल को अभी निकाल लेते हैं। नाउ ये हम लोग का 7 मिलीमीटर का ड्रिल है, एज यू कैन सी। तो ये ड्रिल को बिठाएंगे, वी लॉक इट। लॉक करने से पहले वी हैव टू इंडेक्स द पार्ट। ओके, थोड़ा सा कटिंग ऑयल यूज़ करेंगे। दिस एक्शन इज़ क्वाइट गुड। हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं अंदर विदाउट इसका बोल्ट। इसका कोई बोल्ट सिस्टम है नहीं, ये कैम सिस्टम है, तो बहुत ही इजी आता है ये काम करने में। ओके, सो अभी हम लोग इसका ड्रिलिंग का डेप्थ में आ गया। ओके, दिस इज द ड्रिलिंग इज डन। सो टेल स्टॉक का अभी निकालना बहुत इजी है। जस्ट पुट आउट दिस लीवर एंड इसको पीछे हल्का सा खींचेंगे, ये निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग वी नीड टू पॉलिश द पार्ट। तो हम लोग एक स्क्रॉच बाइट का पैड लिया है। तो इसका जो सरफेस में जो है उसको पॉलिश हो रहा है। सरफेस इज क्लीन। तो अभी ये जो प्रोसेस का लास्ट स्टेप रहेगा, दैट इज वी नीड टू, दैट इज ये इसका पार्ट ऑफ। सो इसमें पार्ट ऑफ ब्लेड हम लोग डाल लेते हैं पहले। ओके, सो अभी टूल पोस्ट को स्क्वायर करेंगे। ओके, सो दिस इज स्क्वायर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट कटिंग। We have faced a major hurdle. ये प्रॉब्लम ये आया कि ये जो टूल है वो फूक गया। एज यू कैन सी, मैं आपको जूम करता हूँ, ये बैडली डैमेज्ड हो गया ये टूल। वी आर गोइंग टू रीशार्पन इट एंड वी आर गोइंग टू ट्राई वंस मोर। इसीलिए स्टेनलेस स्टील का मटेरियल में लोग काम नहीं करते, बिकॉज यू नो इट इज़ नॉट वेरी, और ये वर्क हार्डन हो जाता है। सो लेट अस गेट दिस थिंग डन प्रॉपरली एंड वी आर गोइंग टू मीट वंस वी आर रेडी विद द यू नो पार्टिंग दिस ऑफ अगेन। ओके, सो दोस्तों क्विक अपडेट, ये पार्टिंग होल्डर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो वोल लेथ के लिए था। इसके लिए एक अलग पार्टिंग होल्डर हम लोग बनाएंगे, बिकॉज दैट इज़ क्रिएटिंग टू मच प्रॉब्लम। इन द इंटरिम हम लोग ये एक पार्टिंग ब्लेड यूज़ करेंगे। ये छोटा हल्का सा पतला एक पार्टिंग ब्लेड है ये एक होल्डर में।
ये होल्डर वैसे कस्टम हम लोगों ने बनाया है। सो वी आर गोइंग टू पुट दिस इन एज ऑफ नाउ, और बाद में इसका हम लोग एक अच्छा सा पार्टिंग ब्लेड इसका डिज़ाइन करेंगे, बट क्योंकि ये काम हम लोगों को अभी ख़त्म करना है, सो लेट्स जस्ट पुट दिस थिंग इन, ओके, एंड स्टार्ट द मशीन। इसका पार्टिंग ख़त्म करते हैं। Okay, so this parting is done. ये थोड़ा गर्म है, सो अभी इसको टच नहीं करते। तो ये फिलहाल अभी यहाँ पे है। द लास्ट स्टेप, सो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस का लास्ट स्टेप में क्या आता है दोस्तों, what we would need to do is we need to machine the other face. So we put this in the chuck, और हम लोग जो करते हैं that is a phase of operation. So we start the machine. ये जो यहाँ पे जो नब है, we quickly take this down and we do one last facing operation. जो ये हो गया, then we chamfer that part, and the last thing we do कि इसका जो ड्रिल फेस है वो हम लोग क्लीन कर लेते हैं। ये क्लीन हो गया। ओके, सो दिस ऑपरेशन इज नाउ कंप्लीट। And we take it out from the, this part is now complete. Okay, so just like that हम लोगों ने ये स्टेनलेस स्टील का बुशिंग बना लिया है। ओके, दिस स्टेनलेस स्टील मैंने गलत बोला था, दिस इज़ 304 स्टेनलेस स्टील दोस्तों, ये 306 है नहीं, ये मुझसे थोड़ा गलती हो गया था। दिस इज़ 304 स्टेनलेस, जो कि फूड ग्रेड स्टेनलेस होता है। ऑलराइट, सो विद दैट सेट गाइस, बेसिकली अगर आप स्टेनलेस स्टील का लेते हो तो ये पूरा सेट आएगा, और अगर आप माइल्ड स्टील का सेट लेते हो तो ये पूरा सेट आपको आएगा। सो बेसिकली दे बोथ आर सेम, द ओनली थिंग इज़ द मटेरियल विच इज़ डिफरेंट, बाकी इसका डायमेंशन सब सेम है। एंड ये जो पार्टिंग ब्लेड आपको दिख रहा है बहुत डिफ़िकल्ट आया हम लोगों को ये लेथ मशीन में पार्टिंग करने के लिए, क्योंकि ये एक नया लेथ है। तो उसके लिए मेजरमेंट करके वी आर गोइंग टू मेक इधर दिस स्टेनलेस और हाई स्पीड का है, ये हम लोग शायद से बनाएंगे। जो दोनों लेथ के लिए हम लोगों को चाहिए होगा, ख़ास करके जब हम लोग स्टेनलेस स्टील का मशीनिंग करते हैं, इज़ कार्बाइड कट ऑफ या पार्ट ऑफ ब्लेड। लेट मी सी इफ वी कैन गेट अ पार्टिंग ब्लेड विच इज़ मेड फ्रॉम कार्बाइड। कुछ ऐसा स्क्रीन में आपको दिखेगा कि दैट इज़ हाउ इट लुक्स। सो वी विल ऑर्डर वन एंड सी हाउ इट परफॉर्म्स। अगर अच्छा परफॉर्म करे, सो वी आर गोइंग टू यूज़ दैट कार्बाइड कटर स्पेशली फॉर यूजिंग इट विथ स्टेनलेस, क्योंकि स्टेनलेस स्टील यूजुअली बहुत हार्ड मटेरियल होता है। सो विद दैट सेड गाइस, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आशा करता हूँ ये जो प्रोडक्ट है यू लाइक्ड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस एंड स्टे सेफ, बाय बाय।